बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल। नाज़रीन, दो बड़ी खबरें हैं। इस वक्त मुल्क में अफरा तफरी है और हुकूमत के जो अवान हैं वो भी लर्जना शुरू हो गए हैं। इस पर आज कोई बात करेंगे। और नवाज शरीफ भी मुतहरक हो गया है। वजह क्या है? क्या सवाल ये अब पैदा हो रहा है अवाम के अंदर कि क्या आसफ़ अली ज़रदारी इमरान खान के साथ मिलकर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की जगह को नई हुकूमत ला रहे हैं। इसमें कितनी हकीकत है? क्योंकि सोशल मीडिया पर तूफ़ान बरपा है कि अब आसफ़ अली ज़रदारी और इमरान खान भाई भाई बनने जा रहे हैं। इस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे और आपको बताएंगे बड़ी खबर कि आइंदा दिनों क्या हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। दूसरी बड़ी अहम खबर ये है कि अदालत ने तो आज पिंकी पीरनी और उनके शोहर इमरान खान और सनम जावेद को रिहा करने का हुक्म दिया, लेकिन उन्हें एक और मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया गया है। ये कौन से मुकदमात हैं और ये कहाँ से आ रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। और इसका मुस्तकबिल करीब में क्या इम्पैक्ट होगा हुकूमत पर, इस पर खुल के हम बात करेंगे और आपको बताएंगे कि पाकिस्तान के अंदर आइंदा दिनों में क्या होने वाला है। नाज़रीन, पहली खबर तो यह है कि नवाज शरीफ इस वक्त लाहौर से उन्होंने कूच किया है मरी के अंदर, और मरी में उन्होंने डेरा लगा लिया है। वज़ीर आला पंजाब भी उनसे मिलने गई और वहाँ मुस्लिम लीग नून के बड़े अजलास मुनक्कद हुए हैं और 2 अजलास सुबह से लेकर अब तक हो चुके हैं और किसी नतीजे पर नहीं पहुँच सके कि उनके साथ क्या होने वाला है और कौन क्या करने वाला है। और इस वक्त जो सफ़े मातम बिछी हुई है मुस्लिम लीग नून के कैंपों के अंदर, वो है कल का सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला जो इमरान खान के टोटली हक़ में आया। इस फैसले के बाद ऐसे लग रहा है जैसे नून लीग जो है वो मातम कर रही है भारत के अंदर। कभी लाहौर में मातम हो रहा है, कभी उसमें बुखारी मातम कर रही है, कहीं जो है वो मरियम औरंगज़ेब मातम कर रही है, कहीं राना सनावला सब रो रहे हैं और कहीं बड़े भी नज़र आते हैं चीखते चलाते। खबर ये है कि नवाज शरीफ क्यों मरी पहुंचे और उन्होंने इजलास क्यों तलब किया। उन्हें इत्तला मिली है कि आसफ़ अली ज़रदारी पैंतरा बदल सकते हैं, अपना किबला अपनी पार्टी का बदल सकते हैं और वो इमरान खान के साथ हाथ मिला सकते हैं, क्योंकि फजल रहमान काफ़ी खासे मुतहरक हो चुके हैं। फजल रहमान तो पहले ही इमरान खान को अमाम मानने के लिए तैयार हो चुके हैं और उन्होंने पिछले दिनों जेल में जाकर इमरान खान से मुलाकात भी की, उनके रफ़ाकार से भी मुलाकातें की और उन्हें अपनी मुकम्मल तावन का यकीन दहानी कराई। अब जो इत्तलात आ रही हैं, कहा जा रहा है कि ये जो कल सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया, इसके बाद ज़ाहिर है कोई 80 के करीब जो पीटीआई की नशिस्तें हैं, स्पेशल रिज़र्व नशिस्तें हैं, मिनॉरिटी की नशिस्तें हैं, वो बढ़ेंगी ज़ाहिर है तमाम असम्बलियों के अंदर। और जब ये नशिस्तें बढ़ेंगी तो फिर पीटीआई की मजमूई भी नशिस्तें बढ़ेंगी और फिर अदम एतमाद भी आ सकता है, या वज़ीर आज़म को और वज़ीर आला पंजाब को जब इनका गठजोड़ हो जाता है तो वो एतमाद का वोट लेने के लिए कह सकते हैं। ये भी एक तरफ शोर है कि पीटीआई का दावा है कि उनके पास जब रिज़र्व सीटों का नोटिफिकेशन हो जाएगा तो पंजाब के अंदर 132 से लेकर 136 या 40 तक सीटें जो है वो आ जाएंगी। और अगर फिर उनके साथ दीगर कुछ आज़ाद अरकान और पीपल्स पार्टी जिनके साथ उनकी बातचीत चल रही है वो मिल जाते हैं, शामिल हो जाते हैं, उनके साथ ले दे हो जाता है, गिव एंड टेक होता है सियासत में। आसफ़ अली ज़रदारी और पीटीआई में कोई गिव एंड टेक हो जाता है कि आप चीफ मिनिस्टर ले लो और मुझे ये दो। और आपको ये भी पता है कि इस्टेब्लिशमेंट का बंदा भी एक मौजूद है इस वक्त हुकूमत में, बड़े ओहदे पर मौजूद है। तो इनकी अगर आपस में बातचीत हो जाती है तो फिर नून लीग की जगह कहीं नहीं बनती, नून लीग का चल चलाओ शुरू हो जाएगा। तो ये इतलात थी जिस पर नवाज शरीफ जो हैं वो फौरी तौर पर, चूँकि पार्टी सदर भी हैं, वो फौरी तौर पर मरी पहुँचे और मरी पहुँच कर उन्होंने 2 बड़े सुबह से अजलास किए हैं, जिसमें अजलास के शुरकाकार ने एक बात उन्होंने कहा जी कि इतलात आ रही हैं कि आसफ़ अली ज़रदारी जो उनके दोस्त हैं और उनके इत्तेहादी हैं वो उनकी पीठ में छुरा घोंपने वाले हैं। जब नवाज शरीफ ने उनसे ये पूछा कि क्या कैसे छुरा घोंपेंगे, तो ज़राए का कहना है कि उन्होंने कहा कि ये इतलात आजकल आ रही हैं कि जो इस्टेब्लिशमेंट की मदद से ये भी एक हो सकता है फार्मूला है कि इमरान खान और आसफ़ अली ज़रदारी वो हाथ मिला लेते हैं, क्योंकि आसफ़ अली ज़रदारी चाहते हैं कि पंजाब किसी सूरत जो है वो नून लीग के हाथ में रहना चाहिए। इसके लिए मैंने कल आपको एक खबर दी थी कि वो एक बड़ा पहलवान तैयार कर रहे हैं जो इस वक्त फेमस हो रहा है, बहुत सारे दौरे इंटरनेशनली करवाए जा रहे हैं और वो चाहते हैं कि
पंजाब पीपल्स पार्टी के हाथ में आ जाए और किसी भी वक्त जब उन्हें ऊपर से इशारा मिला वो जो नून लीग का बोरिया बिस्तरा गोल कर सकते हैं पंजाब के अंदर भी और मरकज़ के अंदर भी। तो इस पे नवाज शरीफ ने गौर व गौस किया कि ये क्या हो रहा है नून लीग के साथ, और कल के फैसले के हवाले से काफ़ी शोर मचा। अदलिया पर काफ़ी तनकीद का उन्होंने निशाना बनाया अदलिया को। जैसे आज जो पंजाब के वज़ीर इत्तलात हैं उन्होंने फिर दूसरी मरतबा कल से 24 घंटों में दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें उन्होंने जो अदलिया है उनको शदीद तनकीद का निशाना बनाया है और तीर बरसाए हैं उनकी तरफ। और क्या क्या कहा उन्होंने, फिर मैं तो एक सहाफ़ी हूँ, एक रिपोर्टर हूँ, फिर तोहीने दाल तोहीने वो क्या कहते हैं जी, जो है वो तहीन इज़्ज़त हद के इज़्ज़त का एक कानून भी मौजूद है, मेरी तरफ ना कहीं आ जाए, वरना मैं आपको बताता ये बहुत सारी दुनिया ने सुना है कि वो क्या कह रही हैं, अदलिया को किस तरह से निशाना बना रही हैं। तो नाज़रीन ये एक बड़ी खबर इस वक्त अहम हलकों में गर्दिश कर रही है कि आसिफ अली ज़रदारी और PTI मुस्तकबिल करीब में एक हो सकते हैं और नून लीग का पंजाब के अंदर बोरिया बिस्तरा गर गोल ही नहीं सकता, मरकज़ में भी ऐसा हो सकता है, जिसके लिए मुस्लिम लीग नून ने सर जोड़कर बैठ गए हैं और अजलास किए हैं। और आज रात जो है वज़ीर-ए-आज़म और नवाज शरीफ में मुलाकात मतवक्को है और उसमें बहुत सारी बातें होनी हैं कि क्या करना है। अब ये फ़ैसले के इम्पैक्ट आइंदा दिनों में नून लीग पर कहीं मनफी अंदाज में तो नहीं पड़ने वाले। तो ये एक खबर थी। दूसरी खबर ये है कि नाज़रीन आज जो इद्दत केस है इसमें अदालत ने इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी उर्फ पिंकी पीरनी को फौरी तौर पर रहा करने का हुक्म दिया। दूसरे एक अहम फैसले में गुजरांवाला में कैद सनम जवेद जो अहम अहदेदार हैं और 9 मई की अहम मुलज़म भी हैं, उनको भी रहा करने का हुक्म दिया। लेकिन तीनों को फौरी तौर पर फिर हुकूमत हरकत में आई। इमरान खान के खिलाफ, पिंकी पीरनी के ख़िलाफ़ एक और नैब का केस बना लिया गया और उन्हें गिरफ़्तारी डाल दी गई। इस तरह इमरान खान की भी एक और तोशाखाना केस के एक और पहलू में उनकी भी गिरफ़्तारी डाल दी गई है FIA ने, और सनम जवेद को भी दोबारा गिरफ़्तार कर लिया है। यानी कि मकसद आपको बताने का ये है कि इमरान खान के सितारे अभी फ़िलहाल गर्दिश में हैं और उन्हें ज़राए दावा कर रहे हैं कि अगर आसिफ अली ज़रदारी और फजल रहमान और इसके साथ साथ इमरान खान एक नहीं होते तो कम से कम जो है इमरान खान को अभी 1-2 साल मज़ीद जेल में रहना होगा और जेल में ही रहकर सियासत करना होगी। नाज़रीन ये थी अब तक की ताज़ा फिल्म जो मैंने आपको दी। इसके साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह।